गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसे टीबी का बुखार था। वह अपना इलाज करवाने के लिए अपने पास के कस्बे में एक वैद्य जी के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वैद्य जी खेत में काम करने के लिए गए हुए हैं। वह व्यक्ति वैद्य जी को ढूंढते ढूंढते खेत में पहुंच गया। खेत में पहुंचकर उसने सारी बात वैद्य जी को बताई। सब कुछ जानने के बाद वैद्य जी ने सोचा कि एक दवाई लिख कर दे देता हूँ, लेकिन खेत में न पेपर था और न ही पेन। अब वैद्य जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह दवाई लिख कर कैसे दे। तभी उनकी नजर एक लाल ईंट पर पड़ी। उन्होंने उस ईंट पर मिट्टी के टुकड़े से दवाई लिखकर उस आदमी को दिया और कहा कि यह दवाई ले लेना और इसे पानी में घोलकर पीना। साथ संगत जी, समस्या यह थी कि वह आदमी अनपढ़ था। उसे वैद्य जी की बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। वह उस ईंट को लेकर घर चला आया। 3 महीने बाद वह व्यक्ति वापस वैद्य जी के पास आया और बोला कि वैद्य जी, आपने जो दवाई दी थी उसमें से मैं आधे से ज्यादा ठीक हो गया हूँ। अगर आप वह दवाई मुझे फिर से दे दो तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। वैद्य जी ने कहा कि मैंने तुम्हें दिया तो था। वह व्यक्ति कहता है, ईंट तो हमारे घर में भी बहुत है, पर आपने जो उस ईंट पर मंत्र फूंक के दिया था वह दे दो, मेरा काम बन जाएगा। साथ संगत जी, वैद्य जी हैरान रह गए। जब उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता चला कि वह व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को ही पानी में घोलकर पी रहा था। लेकिन वैद्य जी ने उसे फिर भी कुछ नहीं बताया। जानते हो क्यों? क्योंकि साथ संगत जी, उसे इलाज पर पूरा भरोसा था कि वह ठीक हो जाएगा। वैद्य जी ने फिर से एक ईंट ली और मिट्टी से उस ईंट पर दवाई का नाम लिखकर दे दिया। वह व्यक्ति कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। साथ संगत जी, यह साखी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अगर हमें किसी भी चीज पर पूरी तरह से भरोसा है तो वह चीज होकर ही रहेगी। जैसे उस व्यक्ति को वैद्य जी के इलाज पर पूरा भरोसा था और वह उस इलाज से ठीक भी हो गया, तो यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा है तो वह एक ना एक दिन जरूर पूरे होंगे। बस अपने सपनों पर भरोसा रखना और ईमानदारी से मेहनत करते रहना। देखना, एक ना एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। साथ संगत जी, विश्वास एक ऐसी चीज है जो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकती है। विश्वास अगर आपको एक पत्थर की मूर्ति पर है तो वह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी कर सकता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। किस प्रकार दवाई ना होते हुए भी एक ईंट ने दवाई का कार्य किया, केवल और केवल विश्वास के कारण। किस प्रकार पत्थर की मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, अपने मन की व्यथा कहते हैं कि भगवान है उसमें। और साथ संगत जी, भगवान अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जो विश्वास लेकर उनके सामने खड़े होते हैं। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, आपके हृदय में विश्वास को और अधिक गहरा करे
तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपने हृदय में विश्वास को दृढ़ कीजिए। नमस्कार जी।